Good morning, students, and welcome to Students Adda 2020 for daily top and best current affairs। यहाँ फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टूडेंट्स अड्डा 2020 में आपको मिलेंगे डेली टॉप एंड बेस्ट करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे एक एक करंट अफेयर्स समझाया जाएगा। तो आइए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। पहला है कोहाला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, उस एग्रीमेंट का नाम है कोहाला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना सेट्स अप कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन POK। ये प्रोजेक्ट किसने कहाँ पे हुआ है? अंडर कहाँ किसके अंडर हुआ? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। और चाइना ने सेटअप किया है ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? POK में। ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे बनेगा? तो याद रखना ये प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट इज टू बी बिल्ट ऑन झेलम रिवर। झेलम रिवर पे बनेगा। इसका एम क्या होगा? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग 5 बिलियन यूनिट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू पाकिस्तान। ओके, अब झेलम रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। झेलम रिवर जो है वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होल्ड ट्विन समिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होल्ड करने जा रहा है ट्विन समिट, ठीक है। वो कहाँ पे होगी? दावोस में। याद रखना कहाँ पे होगी? दावोस में। और अंडर द थीम, और किस थीम पे होगी? उसकी जो थीम होगी वो होगी द ग्रेट रीसेट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। थीम आप याद रखना उसकी, वो कौन सी थीम पे होगी? द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट थीम होगी। द फोरम हैज़ नेम्ड द समिट एज ए यूनिक ट्विन समिट। अब इस फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस समिट को एक नाम दिया है और उसका नाम है ए यूनिक ट्विन समिट। ओके, अब कुछ बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? याद रखना इस्टेब्लिश हुआ था 1971 को इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किस मोटो से ये इस्टेब्लिश किया गया था? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये उसका मोटो था। पहले इसका नाम था, पहले इसको बोला जाता था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पहले बोला जाता था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर्स ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये 2 रिपोर्ट्स बनाता है। याद रखना कौन कौन सी? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ओके, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया जॉइंस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। इंडिया ने ज्वाइन किया है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। ओके, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को इंडिया ने ज्वाइन किया है। इस समिट को लेड कौन कर रहा है? UK। ओके, एंड टोटल कंट्रीज इसमें होंगी, टोटल कंट्रीज जो इसमें होंगी समिट में वो होंगी 50 कंट्रीज टोटल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। डिटेल में इसको समझते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च्ड एन इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम कॉल्ड ट्यूलिप। ओके, ये एक ट्यूलिप जो है ये एक इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम में है। ये किसने लॉन्च किया है? मिलके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसके लिए लॉन्च किया? फॉर फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5। जी हाँ, आज जून 5 को कौन सा डे है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5। थीम कौन सी है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। दिस डे टू बी होस्टेड इन कोलंबिया। ठीक है,
ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? कोलंबिया में, इन पार्टनरशिप विद जर्मनी के साथ इसकी पार्टनरशिप होगी। ओके, द डे वाज होस्टेड बाय इंडिया। अब पहले 2018 में इस डे को, डेट इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, और उस समय कौन सी थीम लेके चले थे? किस थीम पे उस समय इंडिया ने होस्ट किया था? प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, 2018 में इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कौन सी थीम पे किया था? प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2019 को किसने ये होस्ट किया था डे? चाइना ने किया था। किस थीम पे किया था? एयर पोल्यूशन की थीम पे। और अभी, ठीक है, अभी कौन होस्ट कर रहा है? कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी के साथ। और अभी प्रेजेंट में 2020 में कौन सी थीम है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है DRDO डेवलप सुमेरु पैक्स। DRDO ने डेवलप किया है सुमेरु पैक्स। अब ये सुमेरु पैक्स क्या है समझते हैं ध्यान से। ये सुमेरु पैक्स DRDO ने डेवलप किया है। जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं वो क्या लगाते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाते हैं, दैट इज़ PPE किट लगाते हैं ना। तो जब वो पहनते हैं तो वो उसको पहनने से क्या आता है? उसको पहनने इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल आफ्टर वेयरिंग देन फॉर मोर देन 30 मिनट्स। ओके, मतलब मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा उसको पहनने से वो अनकंफर्टेबल फील होता है। दे स्टार्ट स्वेटिंग, उनको पसीना आने लगता है। ठीक, क्योंकि वो उसमें हवा आने की कोई जगह नहीं होती, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वो PPE किट लगा के लोगों का इलाज करना। फिर भी हमारे कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए DRDO ने डेवलप किया एक सुमेरु पैक्स। अब ये सुमेरु पैक्स क्या करेगा? ये भी एक तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही है, PPE किट ही है। पर ये क्या करेगा? इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेटिंग, ये पसीने को कम करेगा। ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि उसमें अंदर आने की हवा रखी गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि उसमें अंदर आने की हवा रखी गई है। उसमें हवा आ सके, उसमें उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो जो हमारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है सुमेरु पैक्स को जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, डी किसने डिज़ाइन किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट चलते हैं ट्विटर न्यू चेयरमैन। ट्विटर का न्यू चेयरमैन कौन बनाया गया है? पैट्रिक पिचेट को न्यू चेयरमैन बनाया गया है ट्विटर का। ये जो पैट्रिक पिचेट थे, ये थे एक्स गूगल एग्जीक्यूटिव थे ये। ठीक है, और इससे पहले कौन चेयरमैन था? पैट्रिक पिचेट तो अभी बनाया, उनसे पहले कौन था? उनका नाम था ओमिड कोस्टेम। ठीक है, OMID, ओमिड KORDESTAM, कोस्टेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तेलंगाना CM inaugurated कोंडापोचम्मा रिजर्वियर इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट पे ये रिजर्वियर उन्हें इनाग्रेट किया है। ठीक है, तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, उन्होंने ये इनाग्रेट किया है कोंडापोचम्मा रिजर्वियर इन सिद्दीपेट टू लिफ्ट गोदावरी वाटर टू ए रिजर्वियर। ठीक है, गोदावरी रिवर में जो वाटर है उसको लिफ्ट करना टू ए रिजर्वियर। ठीक है, दिस इज़ टू फैसिलिटेट। अब ये किस में हेल्प करेगा? दिस इज़ टू फैसिलिटेट एरियाज़ विच डिड नॉट हैव इरीगेशन फैसिलिटीज़। जिन एरियाज़ में इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उसको ये रिजर्वियर हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। केरला गवर्नमेंट टू रोल आउट KFON FON, that is KFON फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट बाय दिसंबर 2020। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया? टू रोल आउट KFON फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट बाय दिसंबर 2020। केरला के CM कौन है? पिनराई विजयन। उन्होंने अनाउंस किया है कि केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, दैट इज़ KFON की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये जो प्रोजेक्ट है विल प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू पुअर्स।
ठीक है, जो गरीबों को ये फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। दिस विल ब्रिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ओके। और केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। केरला जो है वो पहली स्टेट है इस स्कीम को जिसने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हमारे करंट अफेयर्स का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक्स।